Hello student, my name is Vikram Singh, work as a science teacher in Hamilton School, Nayagota. Today I am going to start new chapter number 13 of class 10, magnetic effects of electric current. So let's start its first part. So students, in this chapter we have discussed about the magnetic effect of electric current in depth. So the leading scientist of 19th century, Hans Christian Ørsted, in year 1822 discovered that a compass needle got deflected when a metallic conductor carrying current is placed near by it. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 19 साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड, जिन्होंने ईयर 1820 के अंदर एक मैग्नेट कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखा. अब वो डिफ्लेक्शन कब देखा कि जब उन्होंने वो कंपास कहां प्लेस किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास. एक कंडक्टर था जिसमें करंट फ्लो हो रही थी, और जब उस मेटलिक कंडक्टर के पास इन्होंने एक कंपास नीडल प्लेस किया तो ही ऑब्जर्व सम डिफ्लेक्शन इन द कंपास स्केल. तो उन्होंने कंपास स्केल के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन देखा. अकॉर्डिंग टू हिम, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट. और उनके अकॉर्डिंग जो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आया है वो आया है मैग्नेटिक फील्ड के कारण. और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से, जो उस कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो हो रहा था. एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल शो अ वेरिएशन इन डिफ्लेक्शन. और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए. उन्होंने देखा जैसे ही अगर करंट के डायरेक्शन उन्होंने चेंज किया, एज सिमिलरली इंस्टेंट वो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा था. दस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमिना टू ईच अदर. तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन है ना. उन्होंने एक दूसरे को को रिलेट किया. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? मैग्नेट के चारों जो स्पेस होता है जहां पर हम मैग्नेट का इफेक्ट फील कर सकें, ठीक है, जहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, और या फिर वी कैन से दैट इट इज अ फोर्स व्हिच कैन बी एक्सपीरियंस्ड एंड इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. और इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी which has both magnitude and direction, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जो डायरेक्शन से रिप्रेजेंट भी होते हैं. द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है उसे टेस्ला बोलते हैं. नेम्ड आफ्टर एन अमेरिकन इंजीनियर निकोलस टेस्ला, जिसको किसने दिया था? एक अमेरिकन इंजीनियर निकोलस टेस्ला. इनके नाम पर ही इसका यूनिट रखा गया है. द स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस. और SI यूनिट के अलावा इसका एक दूसरा यूनिट भी यूज में आता है जो स्मॉलर यूनिट है, और उसका नाम है गाउस. 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर मीटर इंटू मीटर. देखिए, ये रिलेशन है टेस्ला न्यूटन एम्पियर मीटर के अंदर कि 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर मीटर. और टेस्ला इज रिप्रेजेंटेड बाय T, कैपिटल T, न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय N, एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड बाय A, कैपिटल A, एंड मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय A. सो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर एम्पियर मीटर. और 1 टेस्ला में हाउ मेनी गॉस इन देयर? 10 की पावर 4. कितने गॉस होते हैं? 10 की पावर 4. मैग्नेटिक फील्ड लाइन. नेक्स्ट इज द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन. देखिए, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक्चुअली नहीं होती है, रियल नहीं होती हैं. ये सब वर्चुअली चीजें जिनके बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या रिसर्चेस करते हैं. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं सब एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि मैग्नेट के चारों ओर रिप्रेजेंट होती हैं. व्हेन आयरन फिलिंग आर केप्ट नियर अ मैग्नेट दे गेट अरेंज इन अ पैटर्न विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. देखिए, जब हम कभी आयरन प्लेस करते हैं मैग्नेट के चारों ओर तो वो एक पैटर्न बनाती है, ठीक है, अट्रैक्ट होगा. और जैसे ही वो आयरन फीलिंग जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएंगी, उस एक पर्टिकुलर सर्टेन एरिया के अंदर आएंगी, तो एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फोर्स तो एक्सपीरियंस करेंगे, सही. तो वो एक ऐसा पैटर्न बनाएंगी जो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? उस मैग्नेटिक फील्ड को. सो हियर इट इज अ डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट. ये एक बार मैग्नेट है. मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. ये कंसीडर कर लिया हमने नॉर्थ पोल, और सपोज दैट इट इज अ साउथ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड
का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। और इसका देखिए ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहाँ इनका एंड कहाँ होता है, साउथ पोल के अंदर, यानी नॉर्थ पोल से आउट होंगी और एंटर कहाँ करेंगी, साउथ पोल के अंदर, और किस फॉर्म में होगी, सर्कुलर फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी प्लॉटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास, और इनको हम मैग्नेटिक कंपास से भी प्लॉट कर सकते हैं। द लाइंस आर ड्रॉन अलोंग द डायरेक्शन इन विच अ मैग्नेटिक north pole of the compass needle would move under the influence of the field produced by a bar magnet. It is taken by a convention that field lines emerge from north pole and merge at the south pole. यही बात कह रहा है कि कहां से इमर्ज होती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल, और कहां जाती हैं, कहां मर्ज होती हैं, साउथ पोल में, यानी यहां से इमर्ज होके साउथ पोल में जाके मर्ज हो जाएंगी और सर्कुलर फॉर्म ड्रॉ करेंगी। एक नोट है, इट इज एन इंपॉर्टेंट नोट, अ कंपास निडल बिहेव्स एज अ स्मॉल बार मैग्नेट। जो कंपास निडल होती है, कंपास स्केल के अंदर जो कंपास निडल होती है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हुज वन एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ, जिसका जो एक पॉइंट है वो हमेशा कौन से डायरेक्शन को शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को, कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन बोल लो या नॉर्थ पोल बोल लो, एंड अदर एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। तो यानी कंपास में जो निडल होगा, आपका कंपास निडल होगा, तो उसका जो एक पॉइंट नॉर्थ की तरफ होगा और दूसरा पोल आपका साउथ की तरफ से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। The magnetic field lines have the following properties. So there are some several properties which we will discuss. First, the magnetic field lines originate from north pole of a magnet and at its south pole by convention. देखिए कन्वेंशनली लिया गया है, मीन्स परंपरागत लिया गया है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी की डायरेक्शन को भी कन्वेंशनल कंसिडर किया गया है साइंस के अंदर। तो ये कहां से बताया गया कि ये बताया कि नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही है और कहां पर मर्ज होती हैं, मैग्नेट के साउथ पोल पे कन्वेंशनली। सेकंड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, और मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म करती हैं। जो मैंने आपको बताया ना सर्कुलर टाइप का आता है, तो एक क्लोज और सर्कुलर कर्व बना लेती हैं मैग्नेटिक फील्ड्स। थर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड separated far from the poles where the magnetic field is weak. पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड्स का क्राउड रहेगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेगा, और जैसे जैसे हम पोल से डिस्टेंस दूर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी कम होती जाएंगी, क्राउड कम होगा और मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो भी आपका कम हो जाएगा। फोर्थ, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट पर। if they do so that would mean there are two direction of the magnetic field at the point of intersection which is impossible। और अगर ऐसा होता है कि अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मींस क्या है कि इट हैज टू डायरेक्शन, बाय डायरेक्शनल है भैया, मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब दो डायरेक्शन है, और दो डायरेक्शन है वो जो कि एक इम्पॉसिबल बात है। फिफ्थ, व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस then it comes to rest along the direction of magnetic field at the point। अगर मैग्नेटिक कंपास को हम प्लेस करें डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो वो रेस्ट में तो उसका जो डायरेक्शन है, देख इट कम्स टू रेस्ट along the direction of magnetic field at the point, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ ही रेस्ट पोजीशन में आएगा। सिक्स, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द एरो ऑफ द लाइन एट द पॉइंट, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लाइंस के एरो से शो होता है। यानी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैंने ऐसे एक एरो के फॉर्म में शो कर दिया, ये एक लाइन बनाई और उसके आगे पॉइंटेड एरो लगा दिया, मींस क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मैंने ऐसे लगाया एरो तो मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां, एरो इधर है तो यहां से यहां। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी स्टडी करते हैं हम। When electric current flows through a conductor, then a magnetic field is produced around it। सिंपल सी बात है ऑब्वियसली कि अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स शेप,
और जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उस कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करेगा। जैसा कंडक्टर की शेप होगा उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा। डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स। और जो मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट पैटर्न्स हैं ये कंडक्टर के डिफरेंट शेप होने की वजह से ही बनते हैं।